सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रिया एक बार फिर से आपके साथ आ गई हूँ और आज हम करेंगे आपकी हिंदी की बुक से पार्ट 5 का वीडियो 2। मतलब ये आपका पार्ट 5 के लिए वीडियो सेशन 2 होने वाला है। सेकंड वीडियो है बेटा। इससे पहले एक वीडियो आप देख चुके हैं, ठीक है, और एक वीडियो देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि चैप्टर किस बारे में है। और उस वीडियो में मैम ने आपसे बहुत कुछ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, क्योंकि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग पक्षी, और उसमें हमने कितने सारे फूल पढ़े थे, कितने सारे पक्षियों के नाम पढ़े थे, उन्हें देखा भी था, उनकी पहचान भी की थी, फूलों की पहचान भी की थी। और मैम ने आपको एक बड़ा सुंदर सा पेड़ दिखाया था, एक ट्री के बारे में बताया था। कौन सा ट्री? पलाश का पेड़, टेसू का पेड़, जो आपके इस पार्ट 5 में जो स्टोरी है उसमें पलाश के ट्री को दिखाया गया है। पलाश का जो पेड़ है उस पे बात की गई है, स्टोरी में उस पेड़ का जिक्र आया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उसकी पहचान करवाई थी। सबसे पहले हमने देखिए, जब हमने अपना वीडियो सेशन 1 किया था पार्ट 5 के लिए, तो हमने बात की थी कुछ अलग अलग पक्षियों के बारे में। ये पार्ट है बेटा नन्ही चिड़िया की होली। नन्ही चिड़िया की होली के बारे में ये पार्ट है, ठीक है। आज हमने जो है अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी थी। नन्ही चिड़िया की होली देखना है हमको कैसे बनेगी, ठीक है। जब हमने ये शुरू किया पार्ट, उसको शुरू करने से पहले हमने ये कुछ पक्षी देखे थे, उनकी पहचान की थी, उनके नाम लिखे थे, और इसमें मैंने आपको रंग भरने के लिए भी कहा था। अपना मनपसंद पक्षी मैंने आपको बताया था, और आपको भी अपने मनपसंद पक्षी के बारे में लिखना है, सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये क्या है बेटा? तोता, ये है कौआ, ये है बतख, ये है कबूतर, ठीक है। नाम लिखेंगे और रंग भरेंगे। हम जो है नन्ही चिड़िया के बारे में पढ़ रहे थे। नन्ही चिड़िया के बारे में हमने कितना पढ़ा था? हमने नन्ही चिड़िया के बारे में ये पढ़ा था कि नन्ही चिड़िया जो है उसको कौन सा त्यौहार बहुत पसंद आया है? होली। वो सबको देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो उसने सोचा इस बार वो भी होली खेलेगी। फिर इस विचार के साथ उसने क्या सोचा कि वो जाके पोखर में देखती है पानी है या नहीं। पोखर क्या होता है? पानी वाला गड्ढा, लेकिन वो पोखर तो सूखा हुआ था, ठीक है। तो फिर उसके मन में क्या विचार आया कि अब वो रंग कहाँ से लाएगी। उसने अपने जो है दिमाग चलाया और उसने सोचा कि वो जो पलाश का पेड़ है उससे रंग ले सकती है। कैसे लेगी पलाश के पेड़ से रंग? पलाश के पेड़ पे बहुत सारे फूल होते हैं ना, रेड और ऑरेंजिश रेड में मैम ने आपको दिखाया था। तो उसने कहा कि पलाश के पास इतने सारे फूल हैं, उसे मुझे एक दो फूल देने में क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वो पलाश के पेड़ के पास गई और उससे बात की कि मुझे फूल चाहिए। तो पलाश के पेड़ ने उसे कितने फूल दे दिए थे? 2 फूल दे दिए थे। और नन्ही चिड़िया के दिमाग में एक बड़ा अच्छा विचार आया था, है ना, जो हमने डिस्कस किया था। वो सोच रही थी कि जब उसने देखा पोखर में पानी नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे होली खेली जाए जब रंग छुड़ाने में क्या हो, पानी ना लगे, बिल्कुल भी पानी ना लगे, और बहुत कम पानी लगे। जैसे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, है ना। तो नन्ही चिड़िया बड़ी समझदार थी, उसको पानी नहीं मिला तो उसने क्या सोचा, उसको ऐसी होली खेलनी चाहिए जहाँ पानी का इस्तेमाल ही ना हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले थे बेटा यहाँ से, टेसू के पेड़ पर तो कितने ही रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, क्यों ना टेसू के इन फूलों का रंग ले ले। ये किसने सोचा? चिड़िया ने। ये देखिए यहाँ पे इसका पिक्चर देखेंगे आप, तो कैसे वो अपने पंख से अपनी चिन पे हाथ रख के सोच रही है, जैसे हम सोचते हैं। तो ये हमने बात कर ली थी, इतना तो हमने पढ़ लिया था, है ना। लास्ट लाइन यही थी कि उसने सोचा कि क्यों ना वो पलाश के पेड़ से, टेसू के पेड़ से फूल ले रंग बनाने के लिए। चिड़िया ने टेसू के पास जाकर अपनी बात कही।
चिड़िया ने टेसू को जाकर अपनी बात बताई, अपना विचार बताया कि वो क्या करना चाहती है, होली खेलना चाहती है। और होली खेलने के लिए उसके पास क्या नहीं है, रंग तो है ही नहीं, तो उसे रंग चाहिए। और वो रंग बनाने का सोच रही है, और क्या सोच रही है कि कैसे करें हम कि पानी के बिना ही वो होली खेल ले। तो उसने जाके टेसू को अपनी बात बताई। और टेसू के पेड़ पे तो कितने सारे फूल होते हैं, एक भरे पूरे पेड़ को अपने फूल देने में भला क्या कमी होती है ना। अब हमारे पास जब इतनी सारी कोई चीज़ है, मान लो मेरे पास बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं, तो कोई भी अगर आके मुझसे फूल मांगेगा तो मैं तो दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, है ना। उसने नन्ही को टप से 2 फूल दे दिए। टप से मतलब फटाफट से, छटाक से 2 फूल दे दिए। नन्ही को कितने फूल दे दिए, पलाश ने 2 फूल दिए। अब नन्ही चिड़िया की रंग बनाने की परेशानी भी दूर हो गई। जैसे ही उसको फूल मिले, उसकी जो रंग बनाने की परेशानी थी वो भी दूर हो गई। उसकी समस्या का समाधान हो गया। देखते हैं अब क्या किया नन्ही ने। उसने टेसू के फूलों को थोड़े से पानी में भिगोकर रंग बनाया। उसने क्या सोचा था कि ऐसे मैं होली खेलूं जिसमें बहुत कम से कम पानी लगे। और रंग छुड़ाने में, जैसे हमको रंग लग जाता है तो हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, वो जब रंग इतना पक्का होता है, जब रंग छुड़ाए जाए तो उसमें भी ज़्यादा पानी व्यर्थ ना हो, वेस्ट ना हो। उसने क्या किया, नन्ही चिड़िया का दिमाग बहुत चलता था। उसने जो टेसू के फूल लिए उसे किस में भिगो दिया, पानी में भिगो दिया। और क्या बनाया, रंग बनाया। टेसू के फूल जब पानी में भिगो देते हैं तो वो अपना रंग छोड़ते हैं, और ऑरेंज ऑरेंज और हल्का रेड सा कलर वो छोड़ देते हैं। दूसरे दिन जब रंग बन गया तो चिड़िया बहुत खुश हुई, है ना, क्योंकि उसका आइडिया जो था वो सक्सेसफुल हुआ। जो विचार उसको आया था वो कामयाब हो गया कि वो ऐसे रंग बना सकती है। तो जब दूसरे दिन उसने देखा, उसने एक रात पूरा भिगो के रखा, और दूसरे दिन जब देखा पानी को तो उसने देखा कि रंग बन गया है, बहुत अच्छा रंग बन गया है ना। अब आगे देखते हैं। उसके रंग में से अच्छी महक भी आ रही थी, क्योंकि उसने रंग किससे बनाया था, फूलों से बनाया था। तो उसके रंग में से कैसी महक आ रही थी, फूलों की महक कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। और टेसू के फूल की भी हल्की हल्की सी, बड़ी भीनी भीनी सी महक होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो उसके जो रंग था उसमें से महक भी आ रही थी। नन्ही चिड़िया अब होली खेलने के लिए तैयार थी। ठीक है, नन्ही चिड़िया अब होली खेलने के लिए तैयार थी, क्योंकि होली खेलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास रंग होने ज़रूरी हैं। तो अब नन्ही चिड़िया ने रंग तो बना लिया, इसलिए वो अब क्या थी, बिल्कुल रेडी थी होली खेलने के लिए। नन्ही चिड़िया चाहती थी कि वह जंगल से थोड़ी दूर रहने वाले किसान के बेटे चुन्नू को रंग लगाए। कितना अच्छा आइडिया है ना, उसको चुन्नू पसंद होगा, है ना, वो किसान का जो बेटा था। हाँ जी, इधर देखो, नन्ही चिड़िया क्या चाहती थी, नन्ही चिड़िया चाहती थी कि वह जंगल से थोड़ी दूर रहने वाले किसान के बेटे चुन्नू को रंग लगाए। जंगल से थोड़ी दूर एक किसान रहता था, उसका बेटा था चुन्नू। वह चिड़िया उसको रंग लगाना चाहती थी, जो रंग उसने बनाया था। चुन्नू को इसलिए क्योंकि वह नन्ही चिड़िया के खाने के लिए कुछ अनाज के दाने अपने बापू की नज़र बचाकर बिखरा देता था। देखिए बेटा, चुन्नू उसे क्यों पसंद था, क्योंकि जो चुन्नू के बापू क्या करते थे, जो चुन्नू के पिताजी थे, बापू मतलब पिताजी, उनका किसकी खेती थी, अनाज की खेती थी। तो चुन्नू अपने बापू से नज़र बचाकर उन दानों को चिड़िया के लिए बिखेर देता था। चिड़िया को दाना बहुत पसंद होता है ना, मतलब चुन्नू चिड़िया के लिए खाना, नन्ही चिड़िया के लिए खाना हमेशा रखता था अपने बापू की नज़र से बचाकर, और उसे बिखेर देता था ताकि नन्ही चिड़िया उसे आकर खा ले। इसलिए जो चिड़िया है उसे चुन्नू बहुत पसंद था, एक तरह से उसकी दोस्ती थी उसके साथ, क्योंकि जब हमें कोई हमारी फेवरेट चीज़ देता है तो वो हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाता है ना।
तो अब क्या है, चुन्नू ध्यान भी रखता था नन्ही चिड़िया का। और ये कितनी अच्छी बात है ना। हमें पशु पक्षियों को खाना देना चाहिए, है ना। क्योंकि बेटा आप ध्यान से सोचें कभी, क्या वो खुद अपना खाना बना सकते हैं? नहीं, वो तो डिपेंड है हम पर, नेचर पर, मतलब प्रकृति पे डिपेंड है, हम पर डिपेंड है। उन्हें जो कहीं से थोड़ा बहुत कहीं दिखता है, कहीं छत पे रखा, कहीं किसी के बाहर रखा हुआ, वो खा लेते हैं। पर वो अपना खाना नहीं बना पाते। और अगर उन्हें कुछ बाहर नहीं मिलता, कहीं पड़ा हुआ दाना अनाज नहीं मिलता, तो वो कुछ भी नहीं खा पाते। तो इसलिए हमें पशु पक्षियों को खाना देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। टेसू क्या है? फूल का नाम, जिसे पलाश भी बोलते हैं। टेसू एक फूल है ना। मैम ने आपको उसके लिए एक पिक्चर दिखाई थी। महक होती है खुशबू। किसमें से महक आ रही थी? महक आ रही थी जो नन्ही चिड़िया ने पलाश के फूलों से जो पानी बनाया था, रंग वाला जो पानी बनाया था, उससे महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। बापू मतलब पिताजी। ठीक है, और देखते हैं शायद और भी इधर होंगे आपके नए शब्द। हाँ जी, ये रहे। विचार मतलब ख्याल मतलब थॉट, सोच। नन्ही चिड़िया को विचार आया था ना कि उसे भी होली खेलनी है। पोखर, पानी भरा गड्ढा। कोई गड्ढा जिसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। आपने देखा कितनी प्यारी स्टोरी थी। और देखते हैं आगे और क्या है। चिड़िया ने चोंच में थोड़ा सा रंग भरा और ले जाकर चुन्नू पर डाल दिया। किसके साथ चिड़िया खेलना चाहती थी होली? नन्ही चिड़िया चुन्नू के साथ होली खेलना चाहती थी। उसके लिए चिड़िया ने क्या किया? अपनी चोंच में थोड़ा सा रंग भरा। चिड़िया की चोंच तो छोटी सी होती है, तो उसने थोड़ा सा रंग आया और जाकर किस पर डाल दिया? चुन्नू पर डाल दिया। चुन्नू को पता भी नहीं चला, क्योंकि उसकी चोंच में तो बहुत थोड़ा पानी आएगा। बस उसे लगा कि उसके ऊपर कुछ गिरा है। बस उसको इतना पता चला कि उसके ऊपर हल्का सा कुछ गिरा है। उसने ऊपर देखा कि एक चिड़िया चहक रही है। चुन्नू ने एकदम से ऊपर देखा कि जैसे उस पर एक आधी जो बूंद पड़ी, तो उसने एकदम से ऊपर देखा, तो उसने देखा क्या है? एक चिड़िया चहक रही है। पर चिड़िया इससे बहुत खुश होकर गा रही थी, होली है भाई होली है ना। कितनी अच्छी स्टोरी थी, है ना। तो जैसे ही उसने ऊपर देखा, तो चिड़िया क्या कर रही थी? बहुत चहक कर गा रही थी। चिड़िया बहुत खुश थी और चहक रही थी। और क्या गा रही थी? होली है भाई होली है। जैसे हम रंग डाल के, रंग लगाकर दूसरों को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को रंग लगाकर बोलते हैं ना, होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। ऐसे ही नन्ही चिड़िया चुन्नू पे रंग डालकर बहुत खुश हुई, चहकने लगी, गाने लगी और क्या कहने लगी? होली है भाई होली है। देखा कितना अच्छा आइडिया था नन्ही चिड़िया का चुन्नू को रंग लगाने के लिए। उसने किससे बनाया रंग? पलाश के फूलों से। पलाश के फूलों को उसने पानी में भिगो दिया और अगले दिन उस पानी में रंग आ गया। और वो रंग कैसा था? पानी वाला रंग। उसमें से महक भी आ रही थी, क्योंकि वो फूलों से बना था और उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, है ना बच्चे। जैसे कि आप जानते हैं, जो हम रंग लगाते हैं, जो पक्के रंग होते हैं, गुलाल होते हैं इवन, है ना, उससे बहुत नुकसान होता है। किसको? हमारी स्किन को, हमारी त्वचा को नुकसान होता है, क्योंकि उसमें केमिकल से बनते हैं ना वो। और नन्ही चिड़िया ने नेचुरल कलर बनाया। नेचुरल कलर मतलब प्राकृतिक कलर बनाया, प्रकृति से चीज़ लेकर, मतलब पेड़ से फूल लिया और रंग बनाया और बहुत थोड़े पानी से बना लिया। और नन्ही चिड़िया ने पानी भी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। इस लेसन से हमें ये भी पता चल रहा है, एक तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। एक तो ये कि पानी का कम से कम वेस्टेज, हमको पानी सेव करना चाहिए। होली पे हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। नन्ही चिड़िया ने थोड़े से पानी में रंग बनाया और कितने, सिर्फ 2 फूल लेके रंग बनाया, है ना। और उस पानी को कैसे डाला चुन्नू पे? सिर्फ चोंच में भर के थोड़ा सा पानी उस पर डाल दिया। उसने बहुत वेस्टेज नहीं किया। हमने ये सीखा, पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पानी बहुत कीमती है। और क्या सीखा? प्राकृतिक रंगों से होली खेलो।
रंग ये जो होते हैं पक्के रंग और ये केमिकल वाले रंग है उसका इस्तेमाल ना करूं, है ना। और उसके अलावा हमने क्या सीखा, अलग अलग पक्षियों के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना हमने। कुछ फूलों के बारे में भी मैम ने आपको बताया था। एक और बहुत अच्छी चीज़ हमने सीखी कि चुन्नू जो कि आपकी तरह बहुत छोटा है लेकिन फिर भी क्या करता है, वो चिड़िया के लिए, नन्ही चिड़िया के लिए दाना डालता है। हमें पशु पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए, ठीक है बेटा। पशु के लिए खाना रखना चाहिए, चिड़िया के लिए दाना डालना चाहिए, उनके खाना अरेंज करना चाहिए, उनके खाने का अरेंजमेंट थोड़ा करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो हम पर निर्भर है। ठीक है बेटा। अब ये जो अभ्यास प्रश्न हैं बच्चे, ये हम आपके नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो सेशन होगा पार्ट 5 के लिए, 3rd वीडियो सेशन होगा, उसमें पूरा कर लेंगे। आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी और मैं आपको बता दूंगी आपको कौन सा काम आपकी बुक में करना होगा और कौन सा काम कॉपी में करना होगा। उसके लिए कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर समझ पाएँ, सही से उत्तर दे पाएँ, आपको पहले दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखने होंगे। पार्ट 5 के दोनों वीडियोस आप अच्छे से देखें, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे। ठीक है बेटा। अब मैं ये वीडियो सेशन एंड कर रही हूँ, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी और नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बेटा, मैं विदा लेती हूँ आपसे। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने टीचर की बात मानिए, मम्मी पापा की बात मानिए और बड़ों का बहुत आदर कीजिए। सभी को बाय, टेक केयर।